from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, निगरां हुकूमत के लिए वजीर आजम का नाम फाइनल क्यों नहीं हो पा रहा? हो सकता है जब तक आपको ये वीडियो पहुंचे उस वक्त तक नाम फाइनल हो चुका हो। अच्छा, इसकी कई वजूहात हैं। मैं आपके सामने सिर्फ जल्दी से बुलेट पॉइंट्स रखता हूं। पॉइंट नंबर 1, देखिए, नून लीग चाहती है कि उसकी पसंद का निगरां वजीर आजम और वजीर खजाना हो ताकि वो आके इनके ऐब को छुपाए और आगे बढ़ने के लिए इनका रास्ता हमवार करे। वो अपने जाती मकासद के और मजीद कुछ लूट लाट लें, ये उनका नुक्ता नजर है। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि इस वक्त कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा समझदार इंसान जो है वो ये ओहदे कबूल नहीं करना चाहता। हफीज शेख साहब इनसे माफी मांगते हैं कि नहीं भाई, मुझे छोड़ दें आप। मेरी समझ में नहीं आ रहा जलील अब्बास जिलानी साहब कैसे इनके उसमें आ गए। वो इंतहाई शाइस्ता नफीस इंसान, पढ़े लिखे इंसान हैं। यहाँ पे मैं उन्हें जानता हूँ ज़ाती तौर पे, यहाँ पे सफ़ीर थे अमेरिका में। वो इनके साथ ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे, क्यों? वो डिक्टेशन लेने के आदी नहीं है। अब देखिए, ये हालात इन्होंने वहां पहुंचा दिए हैं कि कोई भी संजीदा पढ़ा लिखा आदमी न निगरां वजीर आजम बनना चाहता है, ना वजीर खजाना बनना चाहता है, मां सिवा डार जैसे लोगों के जो कहते हैं मजीद कुछ समेट लेंगे, चलो और भाई जी का काम भी कर देंगे, बड़े भाई का, नवाज शरीफ का। अच्छा, तो उस मकासद के अलावा कोई नहीं आगे आना चाहता है। क्यों? सबको नजर आ रहा है आगे डिजास्टर 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 है और कुछ नहीं है। ये पिछले जो आपने 15 माह गुजारे हैं ना, आने वाले 15 माह में इससे ज्यादा दुगनी महंगाई है, इससे ज्यादा बेहूदगी है। मैं आपको ये बता दूं, किसी सूरत उससे बच नहीं सकता मुल्क। क्यों? इन्होंने उसकी बुनियादें रख दी हैं। जो हल है ना इस मसले का, पाकिस्तान के सारे मसाइल का, वो ये उस हल की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हल को इन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया है कि इनको यहां सड़ा दो, और खुद जो है ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, लॉजिकली बात कीजिए, अगर आपको नॉर्थ की तरफ जाना है और आप गाड़ी उठाकर जिद में साउथ की तरफ सफर शुरू कर दें, तो आप मोशन में तो हैं, गाड़ी चल तो रही है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे, कभी भी नहीं पहुंचेंगे। आप कितनी भी जोर से गाड़ी चला लीजिए, वहां नहीं पहुंचेंगे। जो हल है वो इस तरफ है, ढूंढ किसी और तरफ रहेंगे। ऐसे मसला हल नहीं होगा, और सब लोग जो जिदक लोग हैं वो ये बात जानते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखिए, जर्नैल जो हैं वो नून और पीपीपी का साथ देकर इस दर्जा बदनाम हो गए हैं कि अब बाजार में उनका निकलना मुश्किल हो गया है। लोग जिस निगाह से उनको देखते हैं और जो अल्फाज उनके लिए कहते हैं, उन्होंने आज तक जो है ना वो फ्लाइंग किसी देखा था कि जो आ रहा है सलाम कर रहा है, सलूट कर रहा है, प्यार कर रहा है। अब जो वो नफरत देख रहे हैं, उनको समझ में आ गया कि इनसे दामन छुड़ाना पड़ेगा, चाहे वो इसी तौर पे हो कि इस तरह उनका दामन छोड़ा जैसे कि दामन छूट गया। अब उन्होंने कहा भाई ये वक्त पूरा हो गया, अब आप जाइए बाहर। देखिए, फौजी, ये जर्नैल जब मोहब्बत को डिसकंटिन्यू करते हैं ना तो बड़ी बेरहमी से, इनके वहां हर चीज जो है वो हुक्मियां होती है। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑन द लाइट, 1 2 3 खत्म। अब इनका इम्तहान शुरू होगा नून का पीपीपी का। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 देखिए, ये आने वालों से कहते हैं कि आप 2 साल में मईशत ठीक कर दीजिए, 1 साल में या 2 साल में, क्योंकि फिर आलमी कुव्वतें नहीं मानेंगी और मुल्क में हंगामा हो जाएगा। इनको सब एहसास है। भाई, मैंने कल भी आपसे कही थी एक बात कि 2 साल में किसी का बाप भी मईशत ठीक नहीं कर सकता। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। क्यों? देखिए, मईशत ठीक करने का एक माहौल होता है, उस माशरे में एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बेसिक पानी, बिजली, ठीक है ना। आपका टैक्स नेट आप बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं, लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, अदालतें इंसाफ देती हैं, लोगों के अंदर दरमियान में एक करिस्मेटिक लीडर होता है, वो उसके कहने पे हमेशा कुर्बानी देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अवाम के दिल में उम्मीदें होती हैं, उमंग होती है, उसको एहसास होता है मेहनत का सिला मिलेगा, सियासी तौर पर इस्तेहकाम होता है। यहां ऐसा कुछ नहीं है, और आप कहते हैं
कि मईशत ठीक कर दो। एक तो आसिम मुनीर साहब की नेचर में इतनी जल्दबाजी है कि ये जल्दबाजी सारा काम खराब कर रही है, इतनी जल्दबाजी है। देखिए, कोई भी ये काम नहीं कर सकता कि 1 साल के अंदर आपकी मईशत जो है ना वो फलने फूलने लगे। ये तो मतलब प्रैक्टिकली नहीं, जैसे अभी मैंने आपको बताया। अब इनकी जल्दबाजी की ये स्पीड है कि जैसे एक साहब अपने बच्चे से कहें कि तुम ऐसा करो, वकालत की डिग्री बाद में ले लेना, तुम ऑफिस खोल लो वकालत का, ठीक है ना। या तैरने वाले को कोई कहे कि यार तैरना बाद में सीख लेंगे, पहले तुम जंप लगा दो समंदर में, ठीक है ना, बाद में तैरना सीख लेंगे। और अक्सर ऐसे भी सबने भी मैंने देखे हैं पाकिस्तान में कि साहब ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने से पहले उनको कहीं अपना घर नजर आ गया वहां खेत खलियान में, तो वो उसी में कूद पड़े, स्टेशन पे रुकने का इंतजार नहीं किया, वो कूद पड़े। तो उससे क्या होता है, उससे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन होता है। ये इतने बेसब्रे आदमी हैं। कौमें ऐसे नहीं चलती कि आप कह रहे हैं कि अभी दीवारें उठी नहीं है, छत डाल दो। अरे कहां से छत डाल दो साहब, कैसे होगा ये मुमकिन? अदालतों का ये आलम है, आइन का ये आलम है, आपने सबको रौंद दिया है, तोड़ के फेंक दिया है। अदालतों में इस दर्जा आज गुंडागर्दी है कि जज को जज के मुंह पर नून लीगी वकील गालियां दे रहे हैं और थ्रेट दे रहे हैं। और उनका वो जो एक वकील थे, पहले उनके क्लर्क को हारिस साहब के वो किया, और फिर वो जो है उनके एक वकील जो है नईम साहब, उनको जो है अगवा करवा लिया, उनके के खिलाफ जा जाके रिपोर्टें लिखवा रहे हैं। वो अकबर इलाहाबादी का क्या शेर था कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि नईम नाम लेता है इमरान का इस जमाने में। वो अकबर इलाहाबादी का शेर है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो नईम साहब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया कि ये नाम लेता है इमरान खान का इस जमाने में। अदलिया को रौंद दिया, आइन को पामाल कर दिया, इलेक्शन को उठा के फेंक दिया, करप्ट लोगों को आप साथ लेके आए, अवाम का एतमाद टोटल खो दिया यार। और अब निगरान से कहते हैं कि वो संभाले, वो नहीं संभाल सकते। जो संभाल सकता है, मैं आपसे फिर कहता हूं, इसलिए नहीं कि मैं उसको पसंद करता हूं, मैं पाकिस्तान की खातिर कहता हूं, पाकिस्तान के क्राइटेरिया पे कहता हूं कि यार उसमें ये करिश्मा है कि लोग उसके कहने पे काम करेंगे, उम्मीद जगा देगा, उसमें ये फन है। बाहर से इन्वेस्टर ले आएगा, उसमें फन है। उसके जहन में प्लानिंग होती है कि कंस्ट्रक्शन का वो डिपार्टमेंट बढ़ाओ, इधर ये चलो, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, वो दिन रात उसमें रहता है। जब तो वो 6.2 पे ले गया था। अब इन्होंने पकड़ा ऐसे मुर्दा घोड़ों को कि जिनका सिर्फ एक मकसद है, अपना इख्तिदार कैसे रखना है, अपने बच्चों को फिर इख्तिदार कैसे सौंपना। और बच्चे भी ये ज़बानी बोल रहे हैं बहुत खूब कि आप हमारे लिए राह हमवार करके जाइए, ये नहीं हम तो गुलाम हैं, सब बेकार लोग हैं, ये बादशाह हैं, ये बादशाह चलेगी। अब आखिरी बात जो जरा देखिए, जो बड़ी फनी है कि उनका आखिरी दिन था जब उन्होंने तकरीर की है, इनका दिमाग कुछ खिसका हुआ है शहबाज शरीफ का, मुझे उनकी अक्ल पे जरा शक है। वो आके कहने लगे कि जनाब आज वो हुकूमत ख़त्म हो रही है जो ज़िंदगी भर दुनिया जब तक कायम रहेगी, इस हुकूमत की खुशबू कायम रहेगी। हमने सारे मसाइल हल कर दिए और हमने एक आदमी को भी सियासी कैदी नहीं बनाया। ये आदमी कितना झूठ बोल रहा है। जरा आप मुझे कुछ नाम गिनवाने की ज़रूरत है कि इमरान रियाज कहाँ है, अरशद शरीफ को किसने कत्ल करा दिया, 10,000 कारकुन किसने पकड़े, ये सब आपके सामने। इतना झूठ, क्या समझा क्या है? या तो तुम पागल हो या तुम कौम को बिल्कुल ही पागल समझते हो, और ऐसा है नहीं, कौम पागल नहीं है। तुम अपना चेकअप कराओ, इनका चेकअप होना जरूरी है। अच्छा, अब आजकल इन्होंने एक मुहिम चला रखी है इमरान खान के खिलाफ, जंग अखबार। मुझे शर्म आती है यार, वो हमारा अखबार था, हमारे शऊर के साथ डेवलप हुआ है। डॉन और जंग, ये दो ऐसे अखबार हैं बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। जब ये ऐसी बातें करते हैं तो शर्मिंदगी बहुत होती है, दुख और शर्मिंदगी कि यार हम तो अपने आप को एक क्लास में समझते थे कि जर्नलिज्म की और सबकी, कभी झूठी नहीं खबर देंगे, बहुत ऑथेंटिक समझते थे आपको। इन्होंने वो बर्बादी की है कि बस शर्म होती है। वो ऐसी खबरें छाप रहे हैं कि जेल से इमरान खान डर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे यहां से निकालो, और वो जो है उनका वो बहुत ही परेशान है, और ये वो सब झूठ।
जेल में परेशान नवाज शरीफ हुए थे, जबकि वो एक क्लास में थे। अपने घर से अपनी पसंद के गद्दे मंगवाए थे उन्होंने सोने के लिए। अपनी पसंद का रोज ताजा खाना आता था, चहलकदमी के लिए जगह थी, दिन भर मुलाकाती आते रहते थे, हर चीज मौजूद थी। और वो कहते थे मुझे यहां से जल्दी निकालो, $500 मिलियन देने पड़े, बाजवा से बात करो, दे दो। वो पता नहीं किस सिलसिले के थे, वो कभी बाद में बताऊंगा, जिसमें से कुछ हिस्सा एक साहब कह रहे थे बाजवा साहब ने भी 40-50 मिलियन का अपने तरफ कर लिया था। खुदा जाने, उस पर जरा अभी कहना नहीं चाहिए क्योंकि उस पर मजीद तहकीक जारी है। अच्छा, ये इतना डरते हैं जेल से ये दोनों हजरात, इनके भाई और ये, कि इन्होंने अपनी मां की लाश, उनको उनके जनाजे को कंधा नहीं दिया। कहने लगे पाकिस्तान नहीं जाऊंगा वरना वो पकड़ के मुझे जेल में बंद कर देंगे। अपनी बीवी, अपनी मां की लाश इन्होंने पार्सल कराई। अरबों डॉलर होने के बायस ये चाहिए था इसको कि मां की अजमत इतनी बड़ी होती है कि ये स्पेशल तैयारा करता रहे, वो हायर करता और लोगों के साथ बैठता और आता, मां को कंधा देता। ये भाग गया डर से। और आज वो मर्द कलंदर, कल हारून रशीद साहब बता रहे थे कि वो सब्जी और रोटी खा के लंबी तान के सोए हैं। लंबी तान के सोना, वाह 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 यार। इन हालात में वो शख्स ऐसे सो रहा है और जब उससे पूछा जाता है तो वो कहता है मुझे मेरी फिक्र छोड़ दो, जाओ साथियों से कह दो कि गिव अप मत करना, मैं बिल्कुल खड़ा हूं, सही खड़ा हूं, स्टेड फास्ट हूं मैं, पीछे मत हटना। और फला के क्या हाल है, नाम ले ले के साथियों का पूछ रहा है, फला कैसा है, फला कैसा है, फला कैसा है। उससे कहो गिव अप नहीं करना है, खड़े रहना है। 6x3 के छोटे से उस सेल में जहां पे दहशतगर्दों और मौत के जो हकदार होते हैं उन कैदियों को रखा जाता है, वहां पे वो लेटा हुआ है, मच्छर भी हैं, मक्खियां भी हैं, बाथरूम का दरवाजा टूटा हुआ है, गर्मी भी है, बदबू भी है, सब कुछ है, लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है, वहां पे कुरान पढ़ रहा है और लंबी तान के सो रहा है। यार ऐसी जगह पे लंबी तान के सो जाना, क्या ईमान है इस आदमी का। कौम इसलिए इसके साथ है, और कौम, वो जेल में रहे तो इसके साथ है, जेल के बाहर हो तो इसके साथ हो, वो इस दुनिया में ना रहे तो भी कौम उसके साथ है। और उसको उठा के ये कहते हैं बंद कर दो, निगरान हुकूमत ले आओ अपनी पसंद की, और अपनी पसंद के काम करो। करके देख लो, करके देख तो रहे हो। 15 महीने में जो बेड़ा गर्क हुआ है इस मुल्क का, टाइम जाया होगा, आदाद शुमार बताने में टाइम बहुत जाया होता है, तो मैं कभी वो नहीं बताता हूं कि आप वो खुद सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके। मतलब मलियामेट कर दिया इन्होंने 15 माह में, और आने वाले 15 माह में इससे दुगनी बर्बादी ये करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के हक में दुआ कीजिए, राय हम्मा को हमवार कीजिए। अगर जो बातें मेरे दिल को लगी हैं, जो मैं आपसे कहता हूं, अगर आपको भी ये बात सही लगती है तो इसको यहां पे ना छोड़ दीजिएगा। सुनने के बाद अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि आगे शेयर करें, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा, और कम्युनिकेशन का दायरा बढ़ाइए ताकि इस बर्बादी को मिनिमाइज कर सकें हम सब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।